कूल काम एंड टोटल कंट्रोल। बाबर आजम वापस आता है नेट्स के अंदर, बाबर आजम वापस आता है प्रैक्टिस सेशन के अंदर और कंप्लीटली इन कंट्रोल्ड लग रहा है। आपको पहले बताया था 76 रन की एक इनिंग आती है, एक 144 रन की इनिंग आती है और उसके बाद बाबर आजम कुछ दिन का ऑफ लेता है और आज फिर बाबर आजम वापस आता है और क्या कमाल की प्रैक्टिस है। मतलब बाबर आजम को कम्प्लीटली इन कंट्रोल देखा गया है। बॉल के ऊपर आकर बॉल को ज़रा भी डिफेंस नहीं बल्कि अग्रेसिव पुल शॉट्स लगा रहा है बाबर आजम आगे आगे कवर ड्राइव्स लगा रहा है। मतलब इस तरह की बाबर आजम ने प्रैक्टिस की है। साथ में अब्दुल्ला शफीक की प्रैक्टिस है। आज की प्रैक्टिस के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है वो आमिर जमाल है। आमिर जमाल टोटली इन गुड टच नज़र आ रहा है कि जिस तरह से वो बॉलिंग भी कर रहा है, जिस तरह वो बाद में आकर बैटिंग भी कर रहा है, मतलब टोटली कंट्रोल्ड है। प्रैक्टिस के अंदर ये सारे इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि पता चलता है कि यार इनसे ज्यादा तो कोई और हो ही नहीं ना सकता। तो प्रैक्टिस के अंदर तो ये इस तरह से नजर आते हैं, पता नहीं मैच के अंदर एकदम से इनको क्या आ जाता है, कौन सा इनके ऊपर हवा तारी हो जाता है। हालांकि आप अगर बॉलिंग इनकी चेक कर लें तो बॉलिंग की स्पीड अच्छी खासी आ रही होती है, 140 से 145 लग रही होती है, लेकिन जैसे ही मैच आते हैं शायद वहां पर मीटर लगे होते हैं जहां यहां पर वैसे ही नजर आ रहा होता है ओ इतनी तेज बॉल करवा दी है, कमाल की बाउंड्री थी और क्या कमाल की शॉट्स थी, ऐसी चीजें नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही मैच होता है पता नहीं एकदम से इनको कैमरास के सामने क्या हो जाता है कि कुछ भी खेल नहीं पाते। तो आपको बताया है कि अब्दुल्ला फजल बहुत अच्छे टच में नजर आया है। आमिर जमाल, बाबर आजम जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं हर कोई अपनी जान लगा रहा है, जान डाल रहा है। मतलब इस तरह से ये लगे हुए हैं और बाकायदा इन प्रैक्टिस सेशन को इन्होंने पॉजिटिव लिया है। ये नहीं है कि कोई बर्डन समझ के लगा हुआ है बल्कि पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं कि भाई इसको लेकर आगे चलना है। ये जो प्रैक्टिस है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जबकि बाद में अब जब प्लेयर से पूछा जाता है तो वो भी यही कहते हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इससे फिटनेस बेहतर हो रही है, इससे आपकी जो टेक्निक है उसके ऊपर बहुत मदद मिल रही है। यहाँ पर जो उमर गुल है वो लगा हुआ है बॉलर्स के साथ, उनकी और टेक्निक को, डिलीवरीज को और बेहतर कर रहा है। शायद जो शॉर्ट बॉल है उसके ऊपर भरपूर काम किया जा रहा है कि भाई शॉर्ट बॉल भी आपने करवानी होती है। टेस्ट के अंदर जब शॉर्ट बॉल आप करवाते हो क्लोज टू द बॉडी तो आपने बैटर को फंसाना होता है कि उसके पास यही ऑप्शन बचती है कि वो यहाँ से पुल शॉट मारे। उसके अलावा या लीव करने का होता है कि और लीव कितनी ही बार कोई करता है। अगर आप फुल लेंथ बॉल करवाते हो तो वो एक बैटर 10 बार भी सुकून से उसे रोक सकता है, उसको कोई जल्दी नहीं है उसको मारने की। लेकिन जो शॉर्ट बॉल आती है और सीधा आपकी क्लोज टू द बॉडी आ रही होती है तो वहां पर आपने उसे खेलना ही होता है कि कहीं आपकी बॉडी को ना लग रहे हो। और अगर स्पीड आपकी तेज हो और आंखें ब्लिंक कर जाएं, यानी कि एकदम से आंखें बंद करके यूं अपने वो एक्सपीरियंस से बैट घुमा रहे हो, तो कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि एज लग के कैच कुछ निकल जाया करता है। तो इसके ऊपर भरपूर मेहनत की जा रही है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं मैच वाले दिन क्या करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस है यहाँ पर भरपूर अच्छी तरह से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबर आजम खूबसूरत अंदाज से खेल रहा है, आमिर जमाल खूबसूरत अंदाज से खेल रहा है और बाकी भी अपना अपना हिस्सा भरपूर तरीके से डाल रहे हैं।